My dear students, welcome back on this channel Ajit Mathematics. Good morning to all. हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छी तरह समझने के बाद अब आज क्वेश्चन नंबर 7 को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? Find the points on the x-axis which is equidistant from -2 and -5 and -2 9। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। शुरुआत क्लास में आपको बताया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। एक्स अक्ष पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स अक्ष इसको हम मानते हैं, और इस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, कहीं भी आप पॉइंट्स लेंगे तो x 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट शून्य होता है, 0 होता है, तो इसीलिए हम यहां पर लेंगे कि लेट px0 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। px0 क्योंकि y का नियामक निर्देशांक यहां पर 0 होगा, एक्स अक्ष पर स्थित है। We know that y coordinate is 0 on x axis। हम जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है x अक्ष पर। अब यह P एक पॉइंट है और P से हमने समान दूरी पर A और B दो पॉइंट्स लिए हैं। A का कोऑर्डिनेट 2 -5 और B का कोऑर्डिनेट -2 9 है। यह समान दूरी हमने लिया है, इक्विडिस्टेंस लिया है। ये चाहे तो आप A इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं, इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं P A B। चाहे तो आप इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं, मिड पॉइंट ले लेंगे, ऐसे भी आप फिगर बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसा चित्र लेना है, लेकिन P से A और B ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। तो समान दूरी का अर्थ कि AP बराबर BP, AP इज इक्वल टू BP। स्क्वायरिंग, यदि हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स में तो हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नहीं रहेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर एक बार फिर उसी फॉर्मूले को लिखेंगे, लेकिन यहां पर x2 का मान चेंज हो जाएगा और y2 का मान भी चेंज हो जाएगा। AP के लिए ये x1 y1 मानेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2। ये यदि x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा, या इसको x1 y1 तो इसको x2 y2। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप काम कर सकते हैं। x1 x, x2 का मान 2, y1 0 और ये -5 है, पहले से माइनस है तो +5। x1 x, यहां -2 है, चेंज हो जाएगा साइन, +2 होगा, 0 -9 होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, x स्क्वायर -4x + 4, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। यहां भी a + b होल स्क्वायर, x स्क्वायर + 4x + 4 और ये -9 का होल स्क्वायर 81। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको पहले कैंसिल कर ले, इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, समान चिन्ह हो, इक्वल साइन, और दोनों अलग अलग हो, एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो, वैल्यू समान हो,
साइन समान हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच गया? -4x प्लस 25, -4x प्लस 25, राइट साइड में बच गया +4x प्लस 81। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो देख ले। पहले तो एक तरफ करेंगे, ट्रांसपोज और एडजस्ट फॉर्मूला लगाते हैं। -4x, 81 -25 -8x इक्वल साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा। और यहां पर हम घटाव की क्रिया करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो होगा 56। नाउ x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, therefore x इज इक्वल टू -7। नाउ अब x का जो वैल्यू है -7 यहां पर हम रख देंगे तो हो जाएगा -70। Hence P -70 is required point, अभिष्ट बिंदु ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर -70 यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3। एक पॉइंट Q है और जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 10y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी y का वैल्यू 1 से अधिक हो सकता है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो एक P और Q दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये लाइन आप बाद में भी खींच सकते हैं। यहां पर हमने P लिख दिया, P का कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और यहां Q लिख दिया, Q का कोऑर्डिनेट्स 10y। और P तथा Q इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q 10 यूनिट। PQ is equal to 10 units, 10 only 10 given, ये दिया हुआ है। PQ का डिस्टेंस, हम यहां डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहां पर आप वैल्यूज रख दें या पहले स्क्वायर करके अंडर रूट को हटा दें। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने का इसलिए कहा जाता है कि बार बार अंडर रूट लिखने से हम बच जाएं, जगह भी, प्लेस भी बचेगा। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 whole square is equal to 100. The square of 10 is 100. Now put the value of x1 to x2 minus 10, y1 minus 3, y2 y, 2 minus 10 minus 8। और ये दोनों निगेटिव है, स्क्वायर है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यदि माइनस हम कॉमन निकाल दें, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। एट स्क्वायर माइनस में है 64, यहां a प्लस बी फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करें। 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर और 100 को इस साइड लेके चले आते हैं।
वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा ऐड करने पर 73, माइनस करेंगे इसमें -27 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण है जिसको कि हम बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व कर देंगे। यदि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हियर यहां पर हम देखते हैं टू टर्म्स द मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। दो पदों का गुणनफल शून्य है। सपोज दैट a एंड b, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। आइदर a विल बी 0 और b विल बी 0 और बोथ विल बी 0। या तो a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा, नहीं तो दोनों शून्य होंगे। तो उसी तरह से यहां पर हम लेंगे, एक बार लेंगे कि y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9, y इज इक्वल टू माइनस 9 और यहां y माइनस 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। Therefore, the values of y is equal to minus 9 and 3. Hence, y is equal to minus 9 or 3. This is the answer. ये हमारा आंसर हो गया। y का मान -9 या 3, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यदि हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी हम आंसर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, और वो हमारा होगा तरीका, मेथड दूसरी तरह का। वो कैसे होगा, यहां तक हम बना चुके हैं, उसी को हमने रहने दिया है, बाकी को मिटा दिया। तो 64 प्लस, यहां होल स्क्वायर नहीं करेंगे, इसी तरह से रहने देंगे, और ये 100। 64 को उस साइड में लेके जाएंगे तो होगा 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। अब इस साइड में स्क्वायर है, उस साइड में भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो टेक स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर का तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इस साइड में प्लस माइनस साइन ऐड हो जाएगा। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। इस साइड का स्क्वायर हट गया और ये 36 के पहले प्लस माइनस ये दोनों साइन लग गए। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब एक बार हम प्लस 6 लेंगे, एक बार माइनस 6 लेंगे। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3। नाउ वी गेट y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। इस तरह से हम अपने रिजल्ट तक, अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं। यह भी तरीका सही है। हेंस y इज इक्वल टू 3 और -9। तो पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों में से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इफ Q 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5-3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यदि Q P और R से
इक्वी डिस्टेंस हो, समान दूरी पर हो, तो x का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट 0 1, और इससे इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पर दो पॉइंट्स हैं, एक P है 5 - 3 और एक है R x 6, ये x है। तो उसी तरह से बनाएंगे जहां पर जैसे कि एक बार हमने इक्वी डिस्टेंस वाला प्रश्न सॉल्व किया था। QP इज इक्वल टू क्यू आर, QP इज इक्वल टू क्यू आर गिवन, स्क्वायर कर देंगे, QP स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फॉर्मूला यूज करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। QP 0 -5 या PQ 5 - 0, दोनों में से किसी को ले सकते हैं सुविधा के अनुसार। यहां पर हमें इस तरह से लिखने में सुविधा हो रही है। इसको हमने x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया, दूसरी बार इसको x1 y1 लिया और इसको x2 y2 लिया। x - 0 प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहां पर हम 5 स्क्वायर सीधे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहां स्क्वायर रूट नहीं लेंगे कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया तो ये -4 हो जाए दोनों तरफ, ऐसे नहीं। इसको पहले सॉल्व करेंगे 16 तब एक्स स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, x इज इक्वल टू 4 एंड -4। द वैल्यू ऑफ x विल बी फाइंड। ये हमें मिल चुका है, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान 4 और -4 दोनों आया है, एक बार 4 और एक बार -4। यहां तक हम पहुंच गए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर निकालना है और पी आर भी निकालना है। क्यू आर निकाल लेंगे और पी आर निकालेंगे। पहले इसको मिटाएंगे। अब देखिए, निकालने में हमें सावधानी ये रखनी है कि एक बार x की वैल्यू 4 रखनी है और दूसरी बार -4 रखनी है, अर्थात क्यू आर का वैल्यू भी दो बार हमें निकालेंगे, एक बार 4 और एक बार -4 पर। उसी तरह पी आर की वैल्यू भी दो बार निकालेंगे। नाउ क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 0, x1 को 0 लेंगे या इस जैसे वहां पर लिया था उसी तरह लेते हैं। x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1। फर्स्ट टाइम वी पुट 4, x इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। ठीक है। इफ x इज इक्वल टू -4, क्यू आर इज इक्वल टू
यहां से चेंज करते हैं, -4 - 0 प्लस 6 - 1 -4 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 16 प्लस 25, और इस बार भी ये वैल्यू हो गई 41। तो या तो x का वैल्यू आप 4 रखें या -4 रखें, दोनों परिस्थितियों में 41 आ रहा है। QR का मान √41 ये फिक्स हो गया। अब PR के लिए क्या करेंगे? PR x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, 5 - x 5 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - x होल स्क्वायर। पुट x इज इक्वल टू 4, 4 - x 5 - 4 प्लस -9 1 होल स्क्वायर प्लस 81। सॉल्व करने के बाद मिलेगा 82 अंडर रूट। देख लीजिए। और दूसरी बार हम यहां पर -4 रख देते हैं और यहीं पर सुधार लेते हैं, इसके आगे लिखना होगा उसको, या यहां पर लिख देते हैं। अगेन पुट x इज इक्वल टू -4, PR इज इक्वल टू, अब यहां से हम लाइन लेते हैं, 5 -4 तो +4 प्लस, चलिए शुरू से लेते हैं, 5 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर, 5 -4 तो +4 प्लस -9 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर, 81 प्लस 81 162। इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें इस तरह से होगा, 9 × 9 × 2। डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, जितना हमें जोड़ा लग जाए, पेयर बन जाए, 9√2। इस प्रकार हमने सबका वैल्यू निकाल लिया और उस वैल्यू को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके एक जगह लिख देंगे। QR इज इक्वल टू √41, दोनों कंडीशन में हमने देखा। और PR एक कंडीशन में √82 और दूसरे कंडीशन में 9√2। इस तरह से वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। साथ ही साथ x की वैल्यू भी हमें लिखनी है। तो x की वैल्यू आई थी 4 और -4, x इज इक्वल टू +-4। तो ये हमारा संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से ये आंसर हुआ। अब एक प्रश्न और बचा है, उसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच एक ऐसा संबंध हमें निकालना है सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 4। 36 और -3 4 P x y, और इक्वी डिस्टेंस पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिया A और B। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू 36, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू -3 4। लेट P x y
is equidistance from A 3 6 and B minus 3 4. Therefore, PA is equal to PB. Implies PA square is equal to PB square. अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर PB y माइनस, और यहां पर माइनस है तो प्लस, फिर नहीं यहां x और y माइनस 4, यहां आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां स्क्वायर कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 12 y प्लस 36, यहां तक पहुंच चुके हैं। एक्स स्क्वायर इसका लिए प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, और जो बचेगा उसको लिखेंगे। क्या क्या कैंसिल होने वाला है देखते हैं। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर भी y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहां 9 है, ये 9, बाकी तो कुछ अब नहीं नजर आ रहा है कटने वाला। जो बचता है पहले उसको लिख लेते हैं। इस साइड में माइनस 6y, y नहीं बल्कि सॉरी यहां पर x होगा, 6x माइनस 12y प्लस 36, और इस साइड में 6x माइनस 8y प्लस 16। सबको एक साइड में किया जाए, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 36 माइनस 16 20। अब देखिए यहां पर x निगेटिव है, y निगेटिव है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। यहां पर हम साइन चेंज कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो इसको निगेटिव कर देंगे। साथ ही साथ 12, 4 और 20 का जो HCF है वो 4 होगा, तो हम -4 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय -4 बोथ साइड। -4 से यदि हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x, यहां -4 से भाग देंगे तो बचेगा y प्लस में, और यहां देंगे तो -5 हो जाएगा। 0 में भाग देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देयरफॉर जो हमें मिला 3x प्लस y माइनस 5, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। This is the required relation between x and y। यही हमारा आंसर हुआ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के जो चारों प्रश्न थे 7, 8, 9, 10 ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले, कई बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ थोड़ा सलाह और आपको, एग्जाम्पल 4, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई 7, 1 और 3, 5 से इक्विडिस्टेंस हो। जैसा कि अभी ये सवाल बना है ठीक उसी तरह से आपको बनाना है। यहां पर चेंज करना है 7, 1 और 3, 5, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 4। जरूर बनाइएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरह एग्जाम्पल 4 को आप सॉल्व कीजिएगा। जहां 3 6 है वहां 7 1 और जहां -3 4 है वहां 3 5। ठीक इसी तरह से बनाइएगा, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 5 भी आपको बनाना है। y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है ऑन द y एक्सिस। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व किया है आज कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, ठीक उसी तरह से y अक्ष पर आपको ज्ञात करना है। वो x अक्ष पर ज्ञात करना था तो हमने लिया था कि px0 x अक्ष पर ज्ञात करना था, x एक्सिस पर px0। अब आपको यहां पर उदाहरण 5 में इन एग्जाम्पल 5 आपको y अक्ष पर लेना है, तो आप पॉइंट लेंगे p0y। लेट p0y इस तरह से आप लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह उदाहरण 5 को बनाइएगा और बना करके हमें अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपने इसमें सफलता हासिल की। यदि आप इसको सॉल्व कर लिए तो समझिए कि आप सीख चुके हैं। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।